नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऐसी कुप्रथाओं की कड़ी आलोचना की है जिन्हें अंधविश्वास मानते हैं, यानी कि इनमें शामिल किया गया है जादू टोना और खास तौर से ज्योतिष को भी। और उन्होंने उन सभी चीजों के विरोध में ऐसी सलाहें दी हैं जो अंधविश्वास की ओर लेकर की जाती है, सच्चे धर्म और विज्ञान का विरोध करती हैं, ताकि वे कभी भी भूत और आत्माओं जैसी काल्पनिक चीजों को विश्वसनीयता न दें। सभी तरह के जादूगर, ओझा जादूगर, भूत प्रेतवादी आदि धोखेबाज और उनकी सभी प्रथाओं को पूरी तरह से धोखाधड़ी के अलावा और कुछ नहीं माना। युवाओं को बचपन से ही इस चीज के लिए अवेयर करना चाहिए, वो ऐसा मानते थे, ताकि वे किसी भी सिद्धांतहीन व्यक्ति से धोखा खाकर पीड़ित ना हो। ये बहुत जरूरी था। याद रखिए दोस्तों, अज्ञानी लोग अगर किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो उन्हें तरह तरह के तारे और अशुभ बता करके उनसे बहुत कुछ करवा लेता है और उनका काफी खर्चा भी होता है। इस पर स्वामी जी कुछ विचार रखते हैं। वो ये साफ तौर पर कहते हैं कि ज्योतिष जी, आप जानते हैं सूर्य और अन्य तारे हमारी इस पृथ्वी की तरह ही निर्जीव वस्तुएं हैं। वे रोशनी, गर्मी आदि देने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। क्या आप उन्हें मानवीय भावनाओं, सुख और क्रोध से युक्त सचेतन प्राणी मानते हैं, जो नाराज होने पर दर्द और दुख लाते हैं और संतुष्ट होने पर इंसानों को खुशी प्रदान करते हैं? इस पर ज्योतिष कुछ विचार विमर्श करते हैं। वे कहते हैं, तो क्या यह सितारों के प्रभाव से नहीं है कि कुछ लोग अमीर हैं और अन्य गरीब, कुछ शासक हैं जबकि अन्य उसकी प्रजा हैं? तब स्वामी जी कहते हैं, नहीं, यह सब उनके कर्मों का फल है, अच्छा तब, बुरा तब। तो क्या फिर ये तारों का विज्ञान असत्य है? इस पर स्वामी जी कहते हैं, नहीं, इसका वह भाग जिसमें अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित आदि सम्मिलित हैं और जिसे खगोल विज्ञान के नाम से जाना जाता है, सत्य है। लेकिन दूसरा भाग जो मनुष्य और उनके कर्मों पर सितारों के प्रभाव का इलाज करता है और जिसे ज्योतिष का नाम आप देते हैं, वो बिल्कुल बकवास और झूठ है। वह ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के बीच में मतलब एक अंतर भी बताते हैं कि सही मायने में ज्योतिष शास्त्र आखिर है क्या। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के लिए उन्हें 2 वर्षों में ज्योतिष शास्त्र का गहन अध्ययन करना चाहिए, जिसमें अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, भूगोल, भूविज्ञान और खगोल विज्ञान शामिल हैं। उन्हें इन विज्ञानों में व्यावहारिक प्रशिक्षण भी लेना चाहिए। उपकरणों का उचित संचालन सीखना जरूरी होगा। साथ ही दोस्तों, उनके तंत्र में महारत हासिल करनी चाहिए और जानते हैं कि इनका उपयोग कैसे करें, ये भी जरूरी है। लेकिन उन्हें ज्योतिष शास्त्र जो मनुष्य के भाग्य पर नक्षत्रों और नक्षत्रों के प्रभाव, समय की शुभता और अशुभता, कुंडली आदि का विचार करता है, को एक धोखाधड़ी से ज्यादा कुछ नहीं माना और कभी भी सीखने के लिए नहीं कहा, ना ही सीखना चाहिए। ऐसी किसी भी किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र पर ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के स्वतंत्र विचार रहे हैं, चाहे आप उनसे सहमत हो या ना हो, पर वो सीधी बात कहते हैं और सच भी है। इन ज्योतिषियों ने बहुत लोगों को बर्बाद कर दिया है। आदमी अगर अपने कर्म पर ध्यान दे, फोकस करे, तो वो अपने जीवन में अच्छा कर सकता है। हम ये अच्छे से जानते हैं। वही कर्म हमको, अधिकतर कर्म तो उसी टाइम पर धीरे धीरे वो दिखने शुरू हो जाते हैं, उनका जो फल होता है। इसलिए दोस्तों, किसी चक्कर में क्या फंसना, हमें कर्म पर बल देना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी बातें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने ग्रंथों के दौरान, लिखने के दौरान कही और समझाई, और समाज के अंदर जाकर भी उन्होंने इसे सुधारने का प्रयास किया। इस प्रयास में उनकी कई बार हत्याओं का प्रयास भी किया गया। आशा करता हूँ दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे कुछ अच्छा और सत्य लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आगे चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।